ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तत्वज्ञानी जो महापुरुष है, जिसने तत्व स्वरूप जो निज आत्मा में स्व से अभिन्न होकर के मैं बुद्धि स्थापित की है, जिसको अपनी मैं एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है, ये जो मैं आम आदमी को, अज्ञानी जीव को जो लगती है, तत्वज्ञानी महापुरुष को ऐसा नहीं लगता है। परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना जीव भाव भी उसे अपनी मैं नहीं लगती। जो सबका जानने हारा और सबको सत्ता प्रदान करने हारा जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, वो वही उसको अपनी मैं लगती है। शरीर मन इंद्रिय आदि को वो जानता है, और जो चीज़ जानने में आ जाती है वो अपने से अलग होती है। उसने शरीर मन इंद्रिय आदि बुद्धि आदि से अपने को अलग जान लिया और शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में सोहम अस्मि करके यही मैं हूँ ऐसा भाव जगा करके दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ली है। ऐसे महापुरुष के लिए कर्म का करना प्राकृत शरीर से यद्यप होता है, पर आत्मा तो प्राकृत शरीर जो ये है इससे अलग है, प्रकृति का बनाए हुए शरीर से। उस आत्मा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आत्मा तो शरीर से भी अब असंग है, अलग है, और इंद्रिय मन बुद्धि आदि से भी असंग है। तो वो तो फिर शरीर की चेष्टा भी उसकी ना हुई, मन बुद्धि आदि की चेष्टा भी उसकी ना हुई। तो कर्म का करना प्राकृत शरीर से होता है। शरीर मन इंद्रिय बुद्धि आदि से आत्मा अलग है, असंग है। इसलिए आत्मा को कुछ कर्तव्य नहीं। जितने भी कर्तव्य हैं, जितने भी कर्म हैं, शरीर मन इंद्रिय आदि के द्वारा ही किए गए हैं। इससे मैं इनमें निसंग हो करके रहूँगा। कैसा हो करके? निसंग हो करके। निसंग कैसे होवेगा? साथ कैसे छोड़ेगा? नि माने नहीं, संग माने संग। शरीर का साथ कैसे छोड़ोगे? तो कहते शरीर को उठा के कहीं फेंक नहीं सकते आप। यदि शरीर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते। सुषुप्ति अवस्था में जब शरीर की स्थिति जड़ता में थी, तब सुषुप्ति में आप कुछ ना कर सके। इसलिए शरीर के रहते शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसी असंगता वृत्ति को धारण करना है। शरीर तो है, पर शरीर अपनी मैं ना लगे। मैं क्या लगे? शुद्ध चैतन्य सत्ता हमारी जो है वो सब में एक ही जैसा है, वही मैं हमारे को लगना चाहिए। या ऐसा लगता है अत सत्यमस्ति तो ठीक है, और ना चेद वेद, या ऐसा नहीं जाना तो अत महति विनष्टि, महान हानि कर ली है, ऐसा उपनिषद ने भी कहा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि इससे मैं निसंग हो रहूँगा, शरीर मन इंद्रिय आदि से, बुद्धि आदि से। जो निष्पन्द चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया? जो मन कामना से रहत स्थित विगत ज्वर हुआ। हाँ, यदि कामना से रहित हो जाए तो तत्व ज्ञान के लिए तो कामना से रहित होना बहुत जरूरी है। जो मन कामना से रहित स्थित विगत ज्वर हुआ, अर्थात हृदय में राग द्वेष मलिनता न उपजे, तो देह से कर्म होवे भी तो भी इष्ट अनिष्ट विषय की प्राप्ति में वो सम बना रहेगा। और जो देह से मिलकर कर्म करता है, तभी उसके अंदर कर्तापन आता है। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में तभी राग द्वेषवान होता है। जब मन को रोका, जब मन का मनन भाव निवृत्त करके जब ब्रह्माभ्यास का चिंतन किया, तत् चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम,
तत्व ज्ञान का जब चिंतन किया, जब मनन किया, तो फिर क्या होता है? मनन में क्या है कि देह भाव आत्मा में नहीं, और मनन भाव अर्थात संकल्प विकल्पात्मक मन रूप जो जीव है ये भी तुम्हारे आत्मा में इसका भी कोई वजूद नहीं, इससे आत्मा असंग है, ऐसा कहा। इसलिए जब मन का मनन उपशम हुआ, जब मन संकल्प विकल्प से रहित हुआ, तब आत्मा स्वच्छ और निर्मल, जो कि बुद्धि का आश्रय प्रकाशक है, दिखने लगा। तब कर्तव्य में भी अकर्तव्य है। शरीर मन इंद्रिय आदि कर्म करते हैं और आप उन जाए ब्रह्म हो बैठे। जब आप ब्रह्म हो गए, आत्मा हो गए, तो शरीर मन इंद्रिय से होने वाली चेष्टाएं भी तुम्हारी ना हुई। तब कर्तव्य में भी अकर्तव्य ही है, करते हुए भी आप अकर्तव्य स्वरूप में ही स्थित हैं। अकर्तव्य स्वरूप आत्मा है। जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है, वह रूप ही पुरुष का हो जाता है। जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है, यदि हृदय में दृढ़ निश्चय है मैं देह हूँ, तो देह हो करके ही हमेशा भाषित होता रहेगा। यदि ऐसा निश्चय कर लिया मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव धारण कर लिया, तो आत्मा मुक्तः अभिमानी मुक्त, मुक्ति का अभिमान लेकर के रहने वाला मुक्त ही है, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है सभी के अंदर। कि जब ये आत्मसत्ता शरीर मन इंद्रिय बुद्धि आदि से तादात्म्यत होता है, तो शरीर के धर्म जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, तो ये शरीर के धर्म आत्मा के नहीं है, शरीर के हैं, पर शरीर के धर्म भी आत्मा में आ जाते हैं और लोग कहते हैं मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ। मैं शब्द का अर्थ है आत्मा। आत्मा कभी बालक जवानी बुढ़ापा वाला होता नहीं, ना ही आत्मा में स्त्री और पुरुष है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य सत्तात्मक है। जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसके अंदर जैसी भावना होती है, ये अंतर्यामी परमात्मा, ये आत्मदेव वैसा ही हो करके दिखने लगते हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार और हमों शुभ चिंतन करें, शास्त्र के अनुसार चिंतन करें, मन गणंत कल्पनाएं ना करें। जैसा निश्चय हृदय में होता है, इसलिए हृदय में निश्चय क्या करें? मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे ही कहना नहीं है। आत्मा के प्रतिपादक गीता शास्त्र है, उपनिषद शास्त्र, इनका स्वाध्याय करें और आत्मा कैसा है उसी तरह का धारण करें जैसा कि बतलाया है। धारण करना कहीं बाहर से नहीं, अंदर में विद्यमान है, उसको पहचानना है। इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, कंगाल कोई नहीं। बोले फिर क्यों दुखी हैं? गांठ खोल देखत नहीं, हृदय रूपी गांठ खोल के देखते नहीं हैं। याबिद भय बेहाल, इसलिए बेहाल हो गए, इनके हाल खराब हैं। जीव हृदय तम मोह विशेषी, जड़ चेतन गांठ पर गई। जड़ चेतन की गांठ, इसी को चिदजड़ ग्रंथि भी कहते हैं। जदप मृषा, यद्यपि ये गांठ झूठी है, देत दुख आई, दुख देती है। ये गांठ खुलती क्यों नहीं है? तो जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है ना। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये राग द्वेष, दुनिया भरे का गणम बगणम दिमाग में खटपट इतनी चलती है कि बाद में जाकर के लगभग सारी चीज़ें भूलना लगते हैं। वो कौन अमुक चीज़ हाथ में पकड़े थे, जरा से कहीं रख दे, पता लगता भूल नहीं जाते कहाँ रख दी है। क्यों ऐसा होता है? नाना प्रकार के निश्चय, नाना प्रकार के संकल्प हृदय में आ रहे हैं, तो कोई चीज़ कहाँ रख दी, कहाँ से उठा लाए, कुछ पता ही नहीं लगता। इतनी विस्मृति। जाके मने भावना जैसी,
यदि नाना प्रकार की वस्तुओं को चिंतन में मन को व्यस्त रखोगे तो मन के अंदर विस्मृति हो जाएगी परमात्मा की। इसलिए छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवें नंबर की भक्ति ही वही है, बहुत ज़्यादा कर्मों को नहीं करना, क्योंकि वो कर्म तुम्हारे को विस्मृति कराएंगे परमात्मा की। इसलिए जब मन उपशम होता है तब कर्तव्य में भी अकर्तव्य हो जाता है, मन रुक गया। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैव उपलब्धते। जब मन अमन हो जाता है, उपशम हो जाता है, तो द्वैत रूप जगत उपलब्ध नहीं होता। आप जब सो जाते हैं तो द्वैत रूप जगत उपलब्ध नहीं होता, जाग जाते हैं तब उपलब्ध होता है। ऐसे ही मन के रहते जगत है, और मन के अमन होने पर जगत का अभाव हो जाता है। ऐसा कहा, जैसा निश्चय मन में धारण करोगे वैसे ही दृढ़ हो जाता है। आप मन में धारण करो देह और जगत ये मायक है, मिथ्या है, ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करो, आपको यही भाषित होगा। शर्त ये आत्मा का विधि विधान से श्रवण करें। यदि चित्त में उपासना नहीं है तो उपासना भी करें, व्रत उपवास आदि तप करें। इसके बाद में शास्त्र के अनुसार आत्मा का यदि निश्चय करोगे दृढ़ता पूर्वक, तो वो दृढ़ता आपको आत्मा में दृढ़ स्थिति प्राप्त भी करा देगी। जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है वही है पुरुष, वैसा ही हो जाता है। पुरुष का रूप वही होता है जिसके हृदय में अहंकृत नहीं है। जिसके हृदय में अहंकृत, ये मैं हूँ ऐसा करके परछिन्न व्यक्तित्वपना नहीं है, अर्थात दे मैं हूँ ऐसा भाव नहीं है, उसी को यहाँ कहते हैं जिसके हृदय में अहंकृत नहीं है और बाहर कर्म चेष्टा करता है। अंदर में अहम का त्याग कर दिया है और बाहर से चेष्टा करता है, तो वो चेष्टा उसे न सुखी कर सकेगी न दुखी कर सकेगी। वो चेष्टा उसे बंधन नहीं कर सकती, वो बंधन करने के लायक नहीं रह जाती है। निष्काम कर्म जो हुआ, अहंकार का त्याग करके की जाने वाली चेष्टा ना शुभ फल दे पाती है और ना ही अशुभ फल दे पाती है, ना ही कर्मों की गांठ से जीव को बांध पाती है। जिसके हृदय में अहंकृत अभिमान है वह बाहर से अकर्ता भाषित भी हो तो भी अनेक कर्म करता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसके अंदर मैं अहंकृतो, मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि कहीं पर भी आसक्त नहीं है। हत्वा पिसा ईमान लोकान, वो इस सारे संसार को क्यों न मार दे, तो भी न हंत न निबद्धते, ना तो वो मारता है और ना ही उसे कर्म बंधन कर पाता है। बोले ऐसा क्यों है? क्योंकि अहंकार का उसने बाध कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया है। इसलिए हृदय में अहंकृत नहीं है, बाहर से चेष्टा कर्म वाली करता है तो भी उसने कुछ नहीं किया। और जिसके हृदय में अहंकृत अभिमान है वह बाहर से अकर्ता भासता है तो भी अनेक कर्म करता है वो। इससे हे राम जी जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है तैसा ही फल इस जीव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा। जो बाहर करता है परंतु हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं है, जो बाहर से तो करता है, कर्म करता हुआ दिखाई देता, पर अंतर हृदय में कर्तव्य का अभिमान ही नहीं है उसके अंदर। ऐसी परिस्थिति में कर्म कैसे बनेगा बताओ? कर्म का बीज दग्ध हो जाता है, कर्तापन खत्म हो जाता है। जो बाहर करता है परंतु हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं है, बाहर कर भी रहा
पर मैंने किया है ऐसा भाव उसके अंदर है नहीं। हाँ, तो करते हुए भी वो अकर्ता रूप है, उसने कुछ नहीं किया, ऐसा ही समझना चाहिए। इसलिए यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, जिसके हृदय में अहंकृत अभिमान है वह बाहर से अकर्ता भले ही लगे तो भी अनेक कर्म करता है। और इससे जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है यह पुरुष वही रूप होता है। जिसके हृदय में अहंकृत ये मैं हूँ ऐसा अहंकार अभिमान यदि विद्यमान है तो बाहर से अकर्ता भाता भी है तो भी वह संपूर्ण कर्मों को करता है। इससे राम जी जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है तैसा ही तैसा फल इस जीव को प्राप्त होता है। इसलिए हृदय में निश्चय को शास्त्र के सम्मत सुनकर के धारण कर लेना चाहिए। आचार्यों के माध्यम से, संतों के माध्यम से वो निश्चय धारण करें जो शास्त्र ने बताया है। इसलिए जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है तैसे ही फल की भी प्राप्ति होती है। और यदि हृदय में कोई निश्चय नहीं है तो दृश्य जगत में भी उसका निश्चय कुछ अलग ही होवेगा, असंगतापूर्ण होवेगा। जो बाहर से करता है परंतु हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं है, बाहर कर्म कर रहा है, तो ऐसा धैर्यवान पुरुष क्या कहते हैं श्री बसर जी महाराज उसके लिए बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। जो अंदर से तो अकर्ता भाव में है और बाहर से कर्म करता हुआ भी दिखता है तो भी कर्म नहीं करता है, क्योंकि अकर्ता रूप आत्मा में स्थित है। हृदय में कर्तव्य का अभिमान है नहीं उसके अंदर। और तो जब कर्तव्य का अभिमान नहीं तो वह धैर्यवान पुरुष अनामय पद अर्थात अंतर्यामी आत्मा को प्राप्त हो जाता है, जो कैसा है जरा मरण से रहता है। इसमें जरा और मरण नहीं है। हाँ, और ना हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी ये मरता नहीं है। इसकी बड़ी महिमा है। न जायते म्रियते व कदाचिन, ये चैतन्य सत्ता आत्मा कभी भी जन्मता मरता है ही नहीं। फिर बोले जन्म किसका हुआ? तो जन्म शरीर का होता है और शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो कहते मृत्यु हो गए। कौन मुआ है, कौन मुआ है, साधु करो विचारा। हाँ, ये साधु विचार करो कौन मरने वाला है। मरने वाला शरीर इंद्रिया मन बुद्धि है, पर ना मरने वाला चैतन्य सत्ता आत्मा ही है। उसी को अनामय पद कहते हैं। विष्णोः परम पदम, यही विष्णु का परम पद है। इसलिए उपनिषदों ने कहा उस चैतन्य सत्ता आत्मा को जाने बगैर किसी का भी देहाभिमान गलित नहीं होता है और ना ही परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना जीव भाव भी खत्म नहीं होता तब तक जब तक कि आत्मा में विश्रांति अर्थात अनामय पद आत्मा में जब तक स्थिति प्राप्त नहीं हुई तब तक ये जीव भटकता ही रहता है। इसलिए हमों क्या करना है, पुनरप जननम पुनरप मरणम वाले सिलसिले से निकल करके शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव जगाना है और आत्मा का दृढ़ अभ्यास करके अनामय पद को प्राप्त होना है। और आज इतना ही, आगे के प्रसंग को आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे। आज इतना ही। वीडियो को अच्छा